हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो स्टेटस अपडेट निकलकर सामने आया है तेजस मार्क 2 और AMCA को लेकर। हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट किया गया है कि DRDO द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को अप्रोच करी जा रही है AMCA के प्रोजेक्ट अप्रूवल को लेकर। और रिपोर्ट यहाँ पर यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने DRDO को सीधे सीधे कहा है ये अपने कोर कॉम्पिटेंस पर फोकस करें और डिलेस के साथ साथ कॉस्ट ओवररन पर ध्यान दें। तो इस स्टेटमेंट पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो DRDO द्वारा अप्रोच करी जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर्ड है, और इनके द्वारा अप्रूवल सीख करी जा रही है ट्विन इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, जिसका डिज़ाइन जो है फ्रोज कर लिया गया है। और जो पहला प्रोटोटाइप है, ऐसा माना जाता है कि 2026 में रोल आउट कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले 3 सालों में। तो पहले जो रोल आउट का टाइम पीरियड है ये 2025 था, अब इसे 1 साल और पुश कर दिया गया है। खैर, ये चीज कही भी जा रही थी कि CCS के अप्रूवल के बाद कम से कम 3 साल तो यहाँ पर रोल आउट के लिए लग ही जाएगा, और अगर अप्रूवल ये अब ले पाते हैं तो 2026 हो ही जाएगा, यानी कि 2026 का रोल आउट। बाकी जो तेजस मार्क 2 है, इसका रोल आउट नेक्स्ट ईयर होगा। अभी इसके जो एयर इनटेक्स हैं, इनके सर्टिफिकेशन चल रहे हैं फ्रांस में, जिनके कंप्लीट होने के आसार मई जून तक दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि तेजस मार्क 2 का जो एयर इनटेक है ये तेजस मार्क 1 की तरह ही है, तो सर्टिफिकेशन में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ऐसा अनुमान DRDO का है। तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा सीधे सीधे ये बात कही गई DRDO को कि वो अपने कोर कॉम्पिटेंस पर ध्यान दें और टाइम डिलेज और कॉस्ट ओवररन को अवॉइड करें। तो DRDO को ये सजेस्ट किया गया है कि ये अपनी टाइमलाइन पर स्टिक करें और फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट के नाम पर डिलेज को जस्टिफाई ना करें। तो जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए गए हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि एक तरीके से फटकार लगाई गई है DRDO को। तो जो डिलेज होती हैं, इसमें डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस की गलतियां होती हैं। जो प्रोजेक्ट को लेकर एस्टिमेट इनके द्वारा लगाए जाते हैं, ये कई मामले में गलत साबित हुए हैं। हम ये चीज जानते हैं कि जो तेजस मार्क 2 और AMCA की डेवलपमेंट टाइमलाइन है, ये कितनी बार आगे खसकी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की साइड से सब सही है। इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि तेजस मार्क 2 के एयर इनटेक की सर्टिफिकेशन के लिए फ्रांस विजिट किया जा रहा है, वहीं पर इंजन की टेस्टिंग के लिए रशिया जाया जाता है। तो बेसिक फैसिलिटीज अगर हमारे पास टेस्टिंग के लिए नहीं है, सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है, तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगना लाजमी है। बाकी तेजस मार्क 2 और AMCA में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन यूज़ किए जाएंगे, जिनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर साथ ही साथ प्रोडक्शन को लेकर बात US से चल रही है। तो यहाँ पर 100% TOT को मेंशन किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि ये इंजन बहुत बड़े नंबर में हमारे द्वारा यूज़ किए जाने हैं। क्योंकि तेजस मार्क 2 और AMCA के जो एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में, ये 300 को ईजिली क्रॉस करेंगे। बाकी TDBF भी अराउंड 100 के आसपास लिए जा सकते हैं इंडियन नेवी द्वारा। तो करीबन 400 के आसपास एयरक्राफ्ट जो हैं इंडिया में बनाए जाने हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो है ट्विन सीट एयरक्राफ्ट होंगे और GE के F414 इंजन को यूज़ करेंगे। बाकी इंडिजिनस इंजन के डेवलपमेंट के लिए GE सामने आता है, पार्टनर बनता है या नहीं बनता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो भी हो जाता है तो ये हमारे लिए और GE के लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। पर इस रिपोर्ट में एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि हमारी जो कंसर्न है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उनके स्क्वाड्रन शॉर्टेज है और जो हमारे इंडिजिनस फाइटर्स हैं वो टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, सेम कंसर्न गवर्नमेंट की भी है। बाकी बात करें CCS अप्रूवल की, तो अप्रोच किए जाने पर गवर्नमेंट ने अप्रूवल देने में ज़्यादा समय नहीं लगाया है। तेजस मार्क 2 का भी अप्रूवल अप्रोच किए जाने पर समय पर दे दिया गया था। तो गवर्नमेंट का क्लियर सपोर्ट है इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, लेकिन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है ग्रोइंग थ्रेट को देखते हुए। अगर ADA, DRDO, HAL समय पर फाइटर्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो जो प्रोबेबल नंबर है तेजस मार्क 2 के और AMCA के, उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि एयरफोर्स को घटती स्क्वाड्रन शॉर्टेज को एड्रेस करना है, जिसके लिए वो फॉरेन से एयरक्राफ्ट लेंगे MRFA के अंतर्गत। अल्टीमेटली जब ये गैप भरा जाएगा तो जो रूम है इस गैप को भरने के लिए तेजस मार्क 2 के लिए और AMCA के लिए, वो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एक साल का डिले है, ये एयरफोर्स को तो कॉस्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ DRDO, ADA, HAL को भी कॉस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट के इंटेंट ऐसे दिख रहे हैं कि वो किसी फॉरेन फाइटर को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन अगर मजबूरी आ जाएगी तो ये काम करना पड़ेगा। एयरफोर्स इसलिए अड़ी पड़ी है MRFA को एग्जीक्यूट किया जाए, वरना 2030 तक 30 स्क्वाड्रन भी मेंटेन करना एयरफोर्स के लिए भारी पड़ जाएगा। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।